जैसे ही भरत जी अयोध्या पहुंचे, असुगुन हो ही नगर पैठारा, रटहि को भांति को करा। एक एक क्षण भरत जी के लिए वर्षों के समान व्यतीत होता है। गधे सियार विपरीत बोल रहे हैं, भरत जी का मन बार बार भयभीत हो रहा है। बार बार गौरी गणेश शिव को मना रहे हैं, हे प्रभु सब कुछ ठीक ही हो। अयोध्या में जब भरत ने प्रवेश किया है तो कैकेयी के दोष के कारण भरत जी को लोग देखना नहीं चाहते। भरत जी को देख करके अपने मुख को मोड़ लेते हैं। और घटना भी ऐसी घट गई। श्री भरत जी ने सारथी से कहा, सारथी रथ को कैकेयी भवन की ओर ले चलो। भरत जी तो ये विचार से कैकेयी भवन के लिए जा रहे हैं कि कैकेयी भवन में ही सबका वास रहता है। राम जी भी वहां मिल जाते हैं, पिताजी भी वहां मिल जाते हैं, लक्ष्मण जी भी वहां मिल जाते हैं, तो सबका एक साथ हालचाल मिल जाएगा। भरत जी तो इस भाव से कैकेयी भवन की ओर रथ लेकर सारथी को चलने के लिए कहा। पर अवधपुर वासियों को लगा कि देखो जैसी माँ है वैसा ही बेटा। कौशल्या भवन में इतना बड़ा संताप मचा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घट गई, पर इसे अपनी माँ की पड़ी है, इसलिए यह अपनी माँ के पास जा रहा है। पर धन्य है कैकेयी, क्या दिव्य नाटक कर रही है कैकेयी। बड़ी ऊंची कलाकार है कैकेयी। पूरे रामचरितमानस के पात्रों में मैंने निवेदन किया था कि सबसे यदि कठिन किसी का कार्य रहा है तो वह कार्य कैकेयी का रहा है। तो भगवान की लीला में कोई विक्षेप न आए, इसलिए कैकेयी की लीला का दर्शन करें। आप देखिए, सजी आरती मुदित उठी धाई, 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 द्वारे ही भेटे भवन आरती की थाल लेकर के द्वार पर खड़ी है कैकेयी। जिस स्त्री का पति मरा हो, शव रखा हो, उस स्त्री के नाटक का आप दर्शन करें। आरती की थाल लेकर के अपने पुत्र की आगवानी करने के लिए खड़ी है कैकेयी। और वहां कौशल्या भवन में क्या स्थिति है। मां कौशल्या सोच रही है, वाहरे विधाता, चार चार प्रतापी लाल जिनके क्रिया बिन निहाल पड़ी तिन्ही की काया है। चार चार प्रतापी पुत्र हैं, पर क्रिया के बिना निहाल पड़ी तिन्ही की काया। वाहरे विधाता अजब तेरी माया। और यहां कैकेयी आरती की थाल लेकर के खड़ी, पुत्र की आरती करके अंदर भवन में ले गई। भवन में ले गई तो भरत जी ने कहा, मां सब ठीक तो है ना? अयोध्या में सब ठीक है कि नहीं है? कैकेयी ने कहा, बेटा तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचारी। बेटा मैंने सब कुछ संभाल लिया था, सब ठीक ही हो रहा था, सब अच्छा ही हो रहा था, और उसमें मेरी सहायता मंथरा ने करी सब ठीक होने में। पर उस बीच में क्या हुआ? कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। विधि ने कुछ कार्य बिगाड़ दिया, ब्रह्मा ने कुछ कार्य बिगाड़ दिया। भरत जी ने कहा, मां क्या कार्य बिगाड़ा ब्रह्मा ने? विधि ने क्या बिगाड़ा? तो कैकेयी ने कहा, भूपति सुरपति पुर पग
तुम्हारे पिता नहीं रहे बेटा। भरत पछाड़ खा के गिर गए महाराज। भरत ने कहा इसे कुछ बिगड़ना कहते हो? किसी पुत्र के मस्तक से उसके पिता का साया उठ जाए, इसे कुछ बिगड़ना कह रही हो तुम? इसे तो सब कुछ बिगड़ना कहते हैं। बड़े दुखी हुए महाराज भरत पिता की मृत्यु का समाचार पाकर। जब भरत जी ने पूछा है मां भैया कहां है, तब कैकेयी ने कहा कि मैंने भरत राम के लिए तो 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। राम तो वन में है। गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी को अपने पिता की मृत्यु का दुख भूल गया कि भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन। हेतु अपन पौजान जिए, थकित रहे धरि मोह। श्री राम को जब पता चला, श्री भरत को जब पता चला कि श्री रामचंद्र वन को चले गए, तो अपने पिता की मृत्यु का दुख भूल गए भरत जी। मौन होकर खड़े हो गए। जब मौन होकर के खड़े हो गए भरत, तो समझाने लगी कैकेयी। पुत्र को व्याकुल देखकर समझाने लगी कैकेयी। गोस्वामी जी कहते मानो जब कैकेयी समझा रही है तो जैसे किसी व्यक्ति की घाव पर नमक छिड़क दिया जाए, आग में घी डाल दिया जाए, वही कार्य कैकेयी कर रही है। भरत जी ने कहा मां मैं तुझे क्या कहूं, क्या कहूं मैं तुझे, पर मां नहीं कहूंगा। तू मां होने योग्य नहीं है, तू मां कहलाने लायक नहीं है। बर मांगत मन भई नहीं पीर, तेरी जीभ गल के कट के गिर नहीं गई। तुझे एक बार भी सोच नहीं आया, तेरे मन में एक बार भी संकोच नहीं आया कि यह तू क्या मांग रही है। उसी समय मंथरा आई। भरत जी कैकेयी को खरी खोटी सुना ही रहे थे, उसी समय मंथरा आई। जब मंथरा आई तो शत्रुघ्न लाल जी ने देखा मंथरा को। हो मगिलात तक कुंवर मारा, मंथरा की चोटी को पकड़ करके घसीटने लगे शत्रुघ्न जी। खींच करके चरण का प्रहार किया मंथरा के कुंवर पर। भरत जी को दया आई, भरत जी ने शत्रुघ्न जी को पकड़ा। शत्रुघ्न एक क्षण भी अब मैं यहां रहना नहीं चाहता, चलो यहां से। कहां? कौशल्या भवन की ओर। अब कौशल्या भवन की दशा देखिए। गोस्वामी जी कहते हैं मलिन बसन बिबरन बिकल, कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानव हरि मैले कुचले वस्त्र मां कौशल्या। शरीर सूख गया है, इतना रुदन कर लिया है कि अब तो आंसू भी नहीं निकलते कौशल्या के।
कौशल्या जी के जीवन के दुख का दर्शन करे। भरत जी द्वार पर आए, अंदर नहीं जा रहे हैं, द्वार पर भरत खड़े हैं। पूत ही ना पति भी ना मातुरी में आ गया षड्यंत्रकारी मातुरी खल आ गया मातुरी खल पूतहीना पतिहीना मातुरी में आ गया षड्यंत्रकारी खल भरत यह आ गया। पर जब ऐसा कहा तो भरत ही देखी मातु उठी धाई। भरत ही देखी मात उठ धाई। भरत ही देखी मात उठ धाई। भरत ही देखी मात उठ धाई। मूर्छित आवनी परी जह आई। मूर्छित अवनि परी जह आई। मूर्छित आवनी परी जह आई। मूर्छित अवनि परी जह आई। मूर्छित अवनि परी। जब भरत ने कहा तो भरत की आवाज सुनते ही मां कौशल्या उठी और उठ करके जैसे ही दौड़ करके भरत को आलिंगन करना चाहती है मां कौशल्या, गोस्वामी जी कहते उसी क्षण चक्कर आ गया, बेहोश हो गई। मूर्छित अवनि परी जह आई। और जैसे ही मूर्छित हुई आंख मूंद ली। आंख मूंद ली कौशल्या ने। भरत ने कहा मां ठीक किया तुमने जो आंख बंद कर ली। मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं, इस पापी का मुख तुम मत देखो। मां कौशल्या ने भरत के मुख पर हाथ रख दिया। बेटा भरत ऐसा नहीं। ए भरत तू मेरा भरत है, ना तुझ में द्वेष की दुर्गंध है। तुझ में द्वेष की दुर्गंध नहीं। तू मेरा भरत है, तू मेरा राम है। भरत जी ने कहा मां भैया राम तो वन में है, मैं राम नहीं हूं। मां कौशल्या ने कहा बेटा मुझे नहीं समझ में आता कि तुम राम नहीं हो, मुझे तो यही लगता है कि तुम ही मेरे राम हो। भरत आओ बेटा मेरी गोद में आ जाओ। भरत ने कहा मां इस गोद में तो राम भैया बैठते हैं। कौशल्या ने कहा बेटा तू राम ही है मेरा। भरत राम ही की अनुहारी, तू राम ही है। आजा बेटा मेरी गोद में आ जा। और जैसे ही भरत जी गोद में आए तो तुलसीदास जी ऐसा फोटो खींचते हैं, ऐसे चित्र का दर्शन करिए कि थन पर श्रवही नयन जल छाए। पर श्रवण नयन जल छाए। पर श्रवही नयन जल छाए। पर सही नयन जल छाए। मां की गोद में जैसे ही भरत आए तो तुलसीदास जी कहते हैं थन पर श्रवही नयन जल छाए। मां कौशल्या की छाती में दूध उमड़ आया।
आंखों से झरझर आंसू निकलने लगे, थन पर श्रवण नयन जल छाए। शायद इसी दृश्य को पढ़ करके, इसी चौपाई को पढ़ करके मैथिली शरण गुप्त जी ने ये भाव लिखा था, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मां आए हमारे बीच श्री विनोद मिश्रा जी, संगीत के बड़े ही मर्मज्ञ विद्वान हमारे मध्य पधार रहे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। साथ ही राम कथा और भागवत कथा के बड़े मर्मज्ञ वक्ता श्री पंकज सावरिया जी, श्री आशुतोष पयासी जी पधारे। भरत जी ने कहा, मां जितने भी पातक हैं, जितने भी उपपातक हैं, वे सारे दोष मुझे लग जाए। यदि एक रोम मात्र का मेरा मत हो भैया के वन जाने में। मां कौशल्या ने मुख में हाथ रख दिया भरत के। आंसू पोंछते हुए कौशल्या ने कहा, लोग कहते हैं कि कैकेयी ने मेरा बिगाड़ किया, कैकेयी ने मेरी हानि करी है, पर मुझे तो नहीं लगता कि कैकेयी ने मेरी हानि की। क्यों? अरे एक पुत्र मेरी गोद से बन गया तो दूसरा पुत्र तो मेरी गोद में बैठ गया, मेरी क्या हानि हुई है? मेरी हानि तो नहीं हुई। भरत ने कहा, मां पर इस गोद में तो भैया राम बैठते हैं, यह गोद तो भैया राम की है। कैकेयी ने कहा, नहीं, मुझे अंतर नहीं समझ में आता। ए भरत, मुझे तो ये लगता है कि तू राम ही है और तू वही, वो तू ही, बस भिन्न केवल नाम है। नाम में भिन्नता है, स्वरूप में, स्वभाव में, गुणों में कोई भिन्नता नहीं दिखाई देती। एक ही हो तुम दोनों। भरत ने कहा, मां पर आज भैया के जाने से अयोध्या उजड़ गई, अयोध्या उजड़ गई। मां कौशल्या ने कहा, चाहे जीवन उजड़ जाए पर संस्कार और संस्कृति कभी नहीं उजड़नी चाहिए। मां, आपने क्या भैया को रोका नहीं बन जाने से? मां कौशल्या ने कहा, बेटा मैंने रोका था। जब राम मुझसे आज्ञा लेने आया, राम मेरे पास आया, तो मैंने राम से कहा कि राम, यदि पिता की आज्ञा है तो तुम वन नहीं जाओगे, मैं बड़ी मां हूं और मां का अधिकार पिता से ज्यादा होता है, मां का स्थान भी पिता से ऊंचा होता है। मैं मां हूं, मैं कहती हूं वन नहीं जाओगे। पर भरत, जब राम ने कहा कि मां खाली पिता की आज्ञा नहीं है, मां कैकेयी की भी आज्ञा है, तब मैं मौन हो गई भरत, तब कुछ कह नहीं सकी। क्यों क्यों मौन हो गई? कौशल्या जी ने कहा कि भरत,
मुझे वह बात याद आई। कौन सी बात? जब राम, एक माता पिता के मन की प्रसन्नता तभी होती है जब पहली बार पुत्र अपनी वाणी से कुछ बोलता है। मैंने उस क्षण का स्मरण किया, उस क्षण को ध्यान किया जब राम ने मुझे पहली बार अपनी तोतली वाणी से मां कहा, पहली बार अपनी तोतली वाणी से मुझे मैया कहा। जब पहली बार राम ने मुझे मैया कहा तो मैंने कहा मैं नहीं तेरी मैया, मैं तेरी मां नहीं हूं। तो राम ने तुतलाते हुए कहा कि फिर मेरी मां कौन है? तो मैंने कहा मैं नहीं तेरी मैया, तेरी मैया कैकेयी है। बचपन से जिस पुत्र को, जिस कैकेयी के लिए मां कहना सिखाया हो, तुम ही बताओ भरत उस पुत्र को उसकी मां की आज्ञा मानने से मैं कैसे रोक सकती हूं? यदि रोकती तो पुत्र के संस्कार बिगड़ जाते। मां अयोध्या बिगड़ गई, चाहे सब कुछ बिगड़ जाए पर संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि सरल स्वभाव मायहि लाए, अतिहित मनहु राम फिरी आए। सरल स्वभाव वाली माता कैकेयी बार बार हृदय से लगाती है, कौशल्या बार बार भरत को हृदय से लगाती है। पर एक बात गोस्वामी जी बोलते बोलते ठहरे। क्या? कौन सी बात? गोस्वामी जी कहते हैं जब भरत ने पूछा कि मां तुम नहीं गई राम भैया के साथ, राम भैया वन में गए तो तुम नहीं गई। कौशल्या ने कहा मैं जाना चाहती थी भरत, मेरी इच्छा थी कि मैं राम के साथ बन जाऊं। पर इतना बोलते बोलते कौशल्या रुक गई, आगे नहीं बोला कुछ। शायद मुझे लगता है मां कौशल्या बोलना चाहती है कि एक है भरत की मां कैकेयी जो राम का राज्याभिषेक अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहती, उसे वन जाने की आज्ञा दे रही है। वाह, बहुत सुंदर भैया, बहुत बहुत अभिनंदन। एक है भरत की मां कैकेयी जो राम का राज्यपद पर बैठना नहीं देखना चाहती, तो राम को वन भेज दिया। और यदि मैं भी राम के साथ चली जाती वन में तो फिर लोग यही कहते कि राम की मां भी कोई कम नहीं थी जो भरत का राज्याभिषेक होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह वन को चली गई। श्री भरत जी रात भर मां कौशल्या के कक्ष में रहे, बार बार कौशल्या से कहते रहे मां यदि भैया के वन जाने में मेरी किसी प्रकार की भी भूमिका हो तो जितने पातक हैं उपपातक हैं वह सब मुझे व्याप्त हो जाएं। बार बार मां कौशल्या भरत को समझा रही है कि बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या हृदय लगाई। बार बार दोनों भाई भरत शत्रुघ्न
विरह आतुर होकर के रुदन करते, बार बार कौशल्या समझाती, हृदय से लगाती। सवेरा हुआ, गुरु वशिष्ठ पधारे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत संस्कार करो। यथोचित राजन का संस्कार हुआ। महाराज दशरथ का संस्कार करके पिंडदान इत्यादि निवृत्त कर्म, सारे संस्कारों से महाराज दशरथ को निवृत्त करने के उपरांत आज गुरु वशिष्ठ ने अपने समीप भरत को बिठाया। सभी रानियां बैठी हैं, सचिव बैठे हैं। गुरु वशिष्ठ समझा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, भरत वशिष्ठ निकट बैठा रे, धर्ममय वचन उचारे, वशिष्ठ निकट बैठा रे, गुरु वशिष्ठ निकट बैठा रे, गुरु वशिष्ठ निकट बैठा रे। गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत को अपने समीप बिठाया और समझाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि पहले कैकेयी की कुटिलता का वर्णन किया वशिष्ठ जी ने। राजा महाराज दशरथ के सत्यव्रत की बड़ी प्रशंसा की महाराज दशरथ ने। दशरथ जैसे सत्यव्रत निष्ठ राजा ना भूतो ना भविष्य, अब नहीं होंगे। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं दशरथ जी के लिए, रघुकुल मनि राव। गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत जो कुछ हो गया उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, और मैं तो कहता हूं इसमें किसी का दोष नहीं है। दोष किसका है कि सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखि कहो मुनि हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि, हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। ना इसमें तुम्हारा कोई दोष है, ना रानियों का कोई दोष है, सारा दोष विधि का है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि। ये चीजें अपने, ये 6 चीजें अपने हाथ में नहीं होती। कौन कौन सी? जन्म, मृत्यु, हानि, लाभ, जस और अपजस। ये चीजें अपने प्रयास पर नहीं होती। ये चीजें किनकी कृपा पे होती हैं? श्री रघुनाथ जी की कृपा पर। राम की न चाहे सोई हो, ये भगवान की कृपा पर निर्भर होते हैं ये 6 चीजें। पर गोस्वामी जी कहते हैं जब भरत जी को
वशिष्ठ जी समझा रहे हैं तो स्वयं धैर्य नहीं धारण कर पा रहे। भरत की अंतर वेदना को देख करके, भरत के मन की भावना को देख करके, राम के प्रति अनुराग को देख करके वशिष्ठ जी भी धैर्य नहीं धारण कर पा रहे। गोस्वामी जी कहते हैं बिलखि कहो मुनिनाथ। वशिष्ठ जी भी रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं बिलखि कहो, रो रहे हैं और कह रहे हैं कि भरत, मैं कहता हूं कि तुम राज सिंहासन पर बैठो, मैं चाहता हूं कि तुम राज सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा गुरुदेव, आप कहते हैं मैं राज सिंहासन पर बैठूं, राज्य पद पर बैठूं। लगता है गुरुदेव क्या कहें भरत जी के लिए। जब भरत जी बोलते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं अमृत में डुबो करके वचनों को बोलते हैं। आपका दोष नहीं, दोष आप मुझे पद पर बिठाना चाहते हैं। मां कौशल्या ने कहा कि भरत, गुरुदेव की आज्ञा है, अवश्य बिल्कुल बैठो, गुरु आज्ञा। यदि तुम्हें उचित नहीं लग रहा है तो भी बैठो, क्यों? गुरु आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा है। बैठ। भरत जी कहते हैं कि गुरुदेव आपको पता नहीं, मैं जैसे ही राज्य पद पर बैठूंगा ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी, ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। मैं पद पर नहीं बैठना चाहता। वशिष्ठ जी ने कहा अच्छा, तुम मानो ये बताना चाहते हो भरत कि तुम्हें पद का लोभ नहीं है, तुम ये दिखाना चाह रहे हो कि तुम्हें पद नहीं चाहिए, तुम्हें पद का कोई भी लोभ नहीं है। भरत जी ने कहा गुरुदेव, मैं आपके सामने ज्यादा बात तो नहीं कर सकता। मेरा कहने का ये अभिप्राय नहीं है कि मैं पद का लोभी नहीं हूं, मैं पद का बड़ा लोभी हूं। हमारे श्री रामावतार त्रिपाठी जी पधारे हैं, श्री वसंत जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। विराज भरत जी कहते हैं गुरुदेव, मैं पद का लोभी हूं, मैं त्यागी नहीं हूं पद का। आप ये सोचे कि मैं अयोध्या के राजपद पर नहीं बैठ रहा हूं तो पद का त्यागी हूं, नहीं, मैं लोभी हूं। लोभी हो? हाँ। अरे अयोध्या का राजपद है एक पद, और गुरुदेव मुझे एक पद नहीं चाहिए कि आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा। जिय की जरनी न जा। गुरुदेव अयोध्या का राजपद एक पद, मैं दो पद चाहता हूं। कौन से? श्री सीता राम जी के चरण पद। अयोध्या का राजपद नहीं, श्री सीता राम जी के चरण पद को चाहता हूं। इस बात को सुनकर के तो वशिष्ठ जी भी स्तब्ध हो गए। भरत ने कहा कि गुरुदेव, मैं यदि इस पद पर बैठूंगा तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु वशिष्ठ ने कहा भरत, इस पृथ्वी पर इतने दुर्दांत राजा हुए,
इतने आतंक परिपूर्ण राजा हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप, ये पृथ्वी रसातल को नहीं दी गई। बड़े बड़े राक्षसों का आक्रमण हुआ, ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। बड़े बड़े पापाचारी अत्याचारी हुए, ये पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत जैसा महात्मा राजा बन जाएगा तो क्या पृथ्वी रसातल को चली जाएगी? भरत जी ने जो तर्क दिया सुनने योग्य है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव, भगवती वसुंधरा ये जानती है कि हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप राक्षस है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दैत्य है, राक्षस है, अत्याचारी का अत्याचार पृथ्वी जानती है कि ये पापी है, कुटिल है, पापी है। पर विचार करें गुरुदेव, जब यही अत्याचार भरत का भाई, राम का भाई भरत करेगा कि भाई के न रहने पर उसके पद पर बैठ जाएगा, तो फिर पृथ्वी विश्वास किस पर करेगी? फिर तो पृथ्वी रसातल को चली ही जाएगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, चाहते क्या हो? गुरुदेव, कुछ नहीं, केवल राम जी के चरण पद। अच्छा, पद चाहते हो तो तुम्हें पद की लालसा क्यों लगी? क्या कहे भरत जी के लिए? जितना भी कहे बहुत कम है। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं आपको एक बात सुनाता हूं कि जब भैया का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हुआ, तो जब राम जी का पानी ग्रहण हुआ तो राम जी की जूतियां सखियों ने चुराई। मिथिला की सखियों ने जूतियां चुराई, राम जी की पादुकाएं जूतियां। और जब जूतियां चुराई तो जूतियों को एक चौकी में ले जाकर के रख दिया, उस पर चुनरी डाल दी, चुनरी डाल दी, उस पर फूल पत्ती चढ़ा दी, माला पहना दिया। अब इन चारों में से किसी भाई को पता नहीं कि ये राम जी की जूतियां, हम में से किसी भाई को नहीं पता। तो मिथिलानियां आई, मिथिला की सखियां आई, और मिथिला की सखियों ने राम जी से कहा आकर के कि लाल जी, आप एक काम करो, हमारी कुल देवी है, चल करके उनकी पूजा कर दो। कुल देवी है हमारी, ग्राम देवी है, चल करके आप पूजा कर दीजिए। कि लला जी, इन देवी के लागो पाय, लला जी, देवी के लागो पाय। राम जी के पास गई सखियां कि लाल जी, चल करके देवी की पूजा कर दीजिए। राम जी ने कहा, देवी कहां की है? बोले, देवी तो मिथिला की है। बोले, जब देवी मिथिला की है तो पुजारी भी मिथिला का ढूंढो, हमसे पूजा कराने की क्या जरूरत है? जब देवी जी मिथिला की है तो पुजारी अयोध्या का क्यों बुला रहे हो? मिथिला का ही पुजारी ढूंढो, हमसे पूजा मत कराओ। लक्ष्मण जी के पास पहुंची। लक्ष्मण जी कम बोलते हैं। जब सखियां लक्ष्मण जी के पास पहुंची कि चल करके पूजा करिए, इससे दूल्हा का मंगल होगा, आप पूजा करेंगे, ग्राम देवी हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक है, आज हम पूजा कर देंगे तो कल कौन करेगा? आज हम कर देंगे, कल से कौन करेगा? बोले, कल तो व्यवस्था हम कर लेंगे। बोले, जो कल व्यवस्था करनी है वही आज कर लो, काय को परेशान करती हो? पर दूर खड़े थे श्री भरत, दूर खड़े थे। सखियों ने जाकर के कहा, लाल जी, आप चल करके देवी की पूजा कर दिए, ग्राम देवी हैं, इनकी पूजा करिए। जब आप इनकी पूजा करेंगे तो इससे दूल्हे का मंगल होगा।
श्री भरत जी ने विचार किया कि प्रधान रूप से दूल्हा तो रघुनाथ जी है और रघुनाथ जी का मंगल हो ऐसा हर कार्य करना चाहिए। चल दिए भरत। और जब भरत जी चले तो लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे राम जी की। कोहनी मारी राम जी को, कहा भैया देखो भरत भैया जा रहे हैं पूजा करने देवी की। राम जी ने लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण भरत साधु है, भरत संत है, साधु है। लक्ष्मण जी ने कहा सो तो हम भी जानते हैं कि भरत साधु है, पर सारी साधुता ससुराल में दिखा देंगे क्या, और जगह दिखाएं। पर भरत जी गए। सखियों ने अर्घपाद आचमन से पूजन कराया और पूजन करा के कहा कि अब प्रणाम करो लला जी ने। कि लला जी इन देवी के लागो पाय, लला जी देवी के लागो पाय। अब भरत जी का प्रणाम, भरत जी का प्रणाम साष्टांग भूतल पर लकुट की नाई। लौट गए भरत जी। और जैसे ही भरत जी लौटे तो सखियों ने चुनरी उठा दी और उठा करके ताली बजा करके हंसने लगी। देखो 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 भरत किनको प्रणाम करते हो, देखो तो सही देवी नहीं राम जी की जूतियां हैं, राम जी की जूतियां हैं। अब तो भरत बार बार प्रणाम करने लगे, उन जूतियों को बार बार प्रणाम करते और जूतियों को प्रणाम करते करते उन सखियों को प्रणाम करने लगे। और भरत जी ने कहा देवियों तुमने तो मुझे निहाल कर दिया, क्यों? तुमने मुझे बता दिया कि भरत के जीवन का आधार राम जी की जूतियां ही है। कि मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही, मोरे शरण राम की पनही। भरत जी ने उन सखियों को प्रणाम किया। देवियों मैं तो तुम्हें भी प्रणाम करता हूं, क्यों? क्योंकि तुमने मुझे बता दिया कि एक दिन ऐसा आएगा जब राम तुम्हें छोड़ करके जाएंगे और उस समय यदि कोई आधार बनेगा तो राम जी की पनही ही भरत तुम्हारा आधार बनेगी। मोरे शरण राम की पनही। अच्छा मैं निवेदन करूं, आप अंगूठी देखोगे तो हाथ की याद आएगी, उंगली की याद आएगी। चैन देखोगे तो गले की याद आएगी, माला देखोगे तो गले की याद आएगी। पर जूतियां देखोगे तो किसकी याद आएगी? पैर की याद आएगी, पद की याद आएगी। और राम जी की उन जूतियों को जब भरत जी देखते हैं तो राम जी के पद दिखाई देते हैं। और भरत जी कहते हैं कि आपन दारुण दीनता सब ही कहो सिरुनाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जा, जिय की जरनी न जा। भरत जी कहते हैं गुरुदेव हृदय में जो वेदना रूपी आग जल रही है ना, वह वेदना रूपी अग्नि यदि आप शांत करना चाहते हैं तो वह अग्नि तो तभी शांत होगी कब? देखे बिन रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। भरत जी के लिए जो भी कहा जाए कम है। भरत जी कहते हैं गुरुदेव यदि मेरे हृदय को आप शांत करना चाहते हैं तो केवल एक ही साधन है, क्या? कि आन उपाय मोहि नहीं सूझा, आन उपाय
को जिय के रघुवर बिनु बूझा। श्री राम जी के अतिरिक्त मुझे कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता गुरुदेव। भरत जी कहते हैं कि यद्यपि जन्म कुमातुते मैं सठु सदा सदोष। आपन जान न त्यागी है मोहि रघुवीर भरोस। गुरुदेव मुझे विश्वास है माता ने मेरी जो कुटिलता की है उस कुटिलता में मेरे अंतर्मन में ना सही पर किसी शरीर के किसी भी भाग में किसी भी रोम छिद्र में ये भाव तो रहा होगा पद के लिए। तब तो मेरी कुमाता कैकेयी ने यह वरदान मांगा। पर गुरुदेव मैं जानता हूं भगवान करुणा वत्सल है, दीन वत्सल है। अपना जान करके वो मुझे त्यागेंगे नहीं, वह अपना लेंगे मुझे। गुरु वशिष्ठ भी भरत की इन बातों को सुन के शोक के समुद्र में, विरह के समुद्र में गोते लगा रहे हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा भरत अब मेरी मति भी कुंठित हो गई है, मैं सोच नहीं पा रहा हूं भरत कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। अब तुम ही बताओ भरत क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए। भरत जी ने कहा गुरुदेव पहले तो श्री सीताराम जी के चरण पद का दर्शन। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा तैयारी करें सभी लोग, जिन्हें भी राम जी के दर्शन करने चलना हो सब तैयारी करें। अब यहां तैयारी हो रही है और वहां क्या स्थिति है। कि सुचि सुंदर आश्रम निरखी हर से राजीवन सुनि रघुवर आगमन सुनु आगे आयोले। यहां भरत जी राम जी से मिलने की तैयारी में लगे। आदेशित किया अवधवासियों को जिन्हें चलना है वह सब तैयार हो। और यहां राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम से होते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। राम जी पधारे और वाल्मीकि जी के आश्रम में रात्रि रघुनंदन ने विश्राम किया। वाल्मीकि जी के आश्रम में राम जी रात्रि विश्राम करते हैं और सवेरा होते ही राम जी कहते हैं अरे पूछो मोहि की रहो कहाँ मैं पूछत ही सकुचा। राम जी पूछ रहे हैं गुरुदेव मुझे रहने के लिए जगह बताइए, मैं कहां रहूं, मैं कहां रहूं, मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। वाल्मीकि जी ने मुस्कुराते हुए कहा राम तुम पूछते हो कि मैं कहां रहूं, तो मैं तुम्ही से पूछता हूं, मेरी बात का उत्तर देना तुम कहां नहीं हो, कहां नहीं हो। यत्र तत्र सर्वत्र तो राम है कि सिया राम में सब जगह जानी। ऐसी कौन सी जगह है जहां राम सिया नहीं। यह बात भगवान ने वाल्मीकि जी से पूछी कि हम कहां रहें।
हम कहां रहे, कहां ठहरे। यही बात श्रीमद् भागवत के आधार पर चले तो हिरण्यकश्यप ने पूछी है कि कहां है तेरा नारायण। क्या पूछा? कहां है तेरा नारायण। तो प्रहलाद ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि ना केवलम में भवत शिराजन सावैवलम बलिनाम च परेशान। कहां नहीं है वह नारायण। ना केवलम में भवत शिराजन। और वाल्मीकि जी भी वही भाव कह रहे हैं कि राम तुम पूछते हो कि कहां रहे, तो ये बताओ कहां नहीं हो। जहां नहीं हो वह मैं तुम्हें जगह बताऊं। श्री वाल्मीकि जी ने राम जी को प्रमुख 14 स्थान दिए हैं रहने के लिए। वैसे तो राम जी का सर्वत्र वास है, यत्र तत्र सर्वत्र राम है। पर वाल्मीकि जी ने कहा यदि राम तुम कहते हो कि हम कहां रहे, तो ये 14 जगह राम जी को दी है वाल्मीकि जी ने। उन 14 स्थानों पर भगवान है। जहां भगवान की कथा होती है वहां भगवान है। जिस घर में संत गुरु वैष्णव की सेवा होती वहां भगवान है। जिस घर में अग्निहोत्र होता है वहां भगवान है। जो व्यक्ति यदा कदा दान पुण्य करते रहते हैं उसके हृदय में भगवान है। जो प्राणी किसी की निंदा नहीं करता है उस हृदय में भगवान है। जो प्राणी किसी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करता है उस हृदय में भगवान है। इस प्रकार से 14 स्थान दिए। और माई बाप भगवान तो सर्वत्र है। ऐसी कौन सी जगह जहां भगवान नहीं है। पर मैं निवेदन करूं कि हर खंभे में नरसिंह है, पर प्रहलाद का अभाव है। राम जी तो आज भी बेर पाना चाहते हैं, पर सबरी का अभाव है। राम जी आज भी आपके आंगन में आना चाहते हैं, पर हमने आंगन को इतना दूषित बना रखा है, इतना कचरा जमा रखा है। राम जी आते हैं और झांक कर चले जाते हैं। अरे हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। गीत में थोड़ा संशोधन किया गया है। गीत है तुमने आंगन नहीं बुहारा, पर हमें लगता है कि तुम की जगह हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा, चंचल मन को नहीं सवारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
हर कोने कलमश कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुम्हें आंगन नहीं बुहारा, हमें आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। बोलो जय जय श्री राम। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। दे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। हृदय तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। दे तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ में भूले ना तुमसे ना पाया सहारा। भूले ने तुमसे ना पाया न सहारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है करुणा की धारा। सूखी है करुणा की धारा, सूखी है। करुणा की धारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। ऐसे आएंगे भगवान, ऐसे आएंगे भगवान। ऐसे आएंगे भगवान। निर्मन मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। हमारे बीच श्री बालेंद्र गौतम जी पधारे हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है। आए भाई निर्मल मन ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। शूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर के खाते। शूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। शूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। शूर श्याम की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे
आएंगे भगवान। हाथ उठाओ जरा, चुपचाप बैठे हो 2-3 घंटे से ऐसे ही बैठे। कोई कसम थोड़ी, भगवान का भजन है। दोनों हाथ उठाओ और जयकारा लगाओ, जय जय श्री राम। और कैसे आएंगे भगवान, कैसे